सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। डीजीपी मामले पर अब यूपी सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब दिया है। यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पर सवाल मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब अपना भेज दिया है। चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, ऐसा कहना है सरकार का। अधिकारी की कार्यशैली और कार्यक्षमता भी आधार मानी जाती है। मुकुल गोयल पर डीजीपी रहते वक्त अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को ये करारा जवाब इस वक्त भेजा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी से जुड़ गए फॉलोअर पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, डीजीपी के लिए सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा था और उस पैनल को यूपीएससी ने वापस भेज दिया। यूपी सरकार से ये पूछा गया था कि मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, और अब इस पूरे मामले पर जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल काम कर रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको हटाने के बाद कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को बनाया गया था, जिसके बाद से लगातार वो काम देख रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल मांगा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी वो अफसर जो कि सीनियरिटी क्रम में आते हैं उनका पैनल यूपीएससी को भेजा गया था। हालांकि पूरे मामले पर यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पैनल वापस करते हुए जवाब मांगा था कि सीनियरिटी के आधार पर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे, उनको हटाने के पीछे आखिर क्या वजह थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक विस्तृत जवाब भेजा गया। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि केवल डीजीपी बनाने के लिए कार्यक्षमता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी खुद की कार्यक्षमता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जहां तक मुकुल गोयल को हटाने का सवाल है, वर्ष 2006-07 में जब भर्ती घोटाला हुआ उस दौरान भी मुकुल गोयल का नाम आया था। दूसरा बड़ा मामला ये है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ हुआ करते थे। उसके अलावा तीसरा मामला है कि जब वो सहारनपुर में तैनात रहे तो उनकी कार्य क्षमता सही से न करने की वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसमें अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के पास थी उस पर ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्पष्ट संदेश यूपीएससी को दिया गया है कि अगर हमने कोई कार्रवाई की है तो उसके पीछे वजह है। बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और किसी भी व्यक्ति की जो कार्यशैली है वो भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं महत्व रखती है, और इसी वजह से हमने डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया है। अब चूंकि जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है, अब क्या यूपीएससी इस पर आगे एक्शन लेती है, क्योंकि मुकुल गोयल के अलावा जो अन्य सीनियर अफसर हैं उनमें से किसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, ये तो वाकई देखना होगा। लेकिन एक बार एसके आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था? जिन दर्शकों को नहीं पता इस पूरे मामले के बारे में, आप एक बार विस्तार से ये पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, अगर हम विस्तार से बात करें तो मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे, और उत्तर प्रदेश में जब 2022 का इलेक्शन होने जा रहा था उसके पहले मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चार्ज केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिया गया था। स्पष्ट निर्देश है कि मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देर रात एक संदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि मुकुल गोयल को तत्काल उनके पद से हटाया जा रहा है। वजह साफ है कि उनकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और जो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन एक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश को चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार उनको हटा रही है, जिसका स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया था। जिसके बाद डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैनात कर दिया था, और लगातार वो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर यूपीएससी भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिले, जिसको लेकर पैनल मांगा गया था यूपीएससी की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 44 अफसरों के नाम भेजे थे, जिसमें वो सभी अफसर शामिल थे जो कि सीनियरिटी क्रम में आते हैं, जो कहीं न कहीं अर्हता रखते हैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने की। लेकिन जिस पर उस पूरे पैनल को लेकर यूपीएससी की तरफ से एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आखिर क्यों मुकुल गोयल को
हटाया गया उसके पीछे क्या वजह थी, जबकि वो सीनियर अफसर थे और उनको तैनात किया गया था, तो क्यों उनको समय पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग ने स्पष्ट जवाब दिया है, जिसमें यह कहा गया है किसी व्यक्ति की सीनियरिटी ही केवल उसकी डीजीपी बने रहने की अर्हता नहीं होती है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता ये भी महत्व रखती है। और निश्चित तौर पर जहां तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने का सवाल है, तो 2006-2007 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां हुई थी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था। उस दौरान कहीं न कहीं मुकुल गोयल का नाम प्रमुखता से आया था। दूसरा मामला जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उस दौरान एडीजी येलो थे मुकुल गोयल और कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी थी इन चीजों को सही से टैकल करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तीसरी बड़ी वजह थी कि जब वो सहारनपुर में तैनात रहे उस दौरान उनका सस्पेंशन हुआ था। वजह थी कि वो उन चीजों को नहीं कर पा रहे थे, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिस वजह से उनके खिलाफ में एक्शन हुआ था। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसमें अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना स्पष्ट जवाब यूपीएससी को दे दिया है। अब देखना यह है कि पैनल भी पहले ही भेजा जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के बाद यूपीएससी क्या निर्णय लेता है उत्तर प्रदेश के स्थायी डीजीपी को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके।